नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कश्यप और मैं स्टडी जोन रुड़की में उत्तराखंड और हिंदी पढ़ाता हूँ। आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम पहला लेक्चर डाल रहे हैं उत्तराखंड का, जो कि बिल्कुल बेसिक होगा। उसमें मैं आपको बताऊँगी उत्तराखंड का गठन और किस जिले का गठन कैसे हुआ, उसका उपनाम क्या है। आज बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे कि कौन सी तारीख को क्या क्या हुआ है, मतलब आज थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। तो इस चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है और नोट्स साथ में बनाते चलेगा। और ये पूरा ही चलेगा, ऐसे नहीं कि बीच में रुक जाएगा, ये पूरा ही चलेगा टॉपिक। तो शुरू करते हैं, ठीक है जी। देखो जी, जब उत्तराखंड पढ़ते हैं तो उत्तराखंड में ना एक डेट याद रखनी होती है। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आपको ना एक डेट याद रखनी है जो शॉर्टकट होता है। वो है डेट 19-15। ये आपको एक याद रखनी है। 19-15 नवंबर सन 2000, ये आपको याद रखना है। अब ये 19-15 है क्या? है जी, 19-15 है क्या? देखो जी, ये ना आपके 3 स्टेट बनेंगे पूरे भारत में। तो उनमें से 1 नवंबर सन 2000 को बनेगा आपका सबसे पहले छत्तीसगढ़। कौन सा बना जी? आपका छत्तीसगढ़। ये कौन सा राज्य बना था भाई? 26वें नंबर का राज्य था जब भारत में बना। फिर 9 नवंबर सन 2000 को बनेगा जी अपना उत्तराखंड। उस टाइम पे इसका नाम उत्तरांचल था भाई। उस टाइम इसका नाम क्या था? उत्तरांचल। ये कब बना? 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है जी। ये कौन से नंबर का था? 27वें नंबर का था जी। उसका आता है ये 15 तारीख। 15 तारीख क्या है भाई? 15 नवंबर सन 2000 को बनेगा जी आपका झारखंड। क्या बनेगा भाई? 15 नवंबर सन 2000 को बनेगा आपका झारखंड। ये कौन से नंबर का होगा? 28वें नंबर का। ये तो जी एक बेसिक। अब हमें बाकी तो ये पूरा जीएस का पोर्शन है कि ये छत्तीसगढ़ और झारखंड में जो चीज़ें पढ़नी होती है ज्योग्राफी में। हम मेन चीज़ क्या पढ़ रहे हैं? उत्तराखंड। तो मैं उत्तराखंड को स्टार्ट करता हूँ भाई। देखो जी, उत्तराखंड को मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से। देखो जी, उत्तराखंड में आपको याद रखना है, उत्तराखंड में 2 मंडल है। या उससे पहले आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, थोड़ी बहुत जो आती है। उत्तराखंड का जो राज्य के लिए जो विधेयक था वो लोकसभा में कब पारित हुआ? पहला सवाल यहाँ से बन सकता है, लोकसभा में कब पारित हुआ? तो आपको याद रखना है कि जो लोकसभा में पारित हुआ था 1 अगस्त सन 2000 को हुआ था, ठीक है। यानी लोकसभा में जब पारित हुआ था कब हुआ? 1 अगस्त सन 2000 को। अब यहाँ से एक सवाल थोड़ा डीप बन सकता है, पूछा जा सकता है कि जब उत्तराखंड राज्य के लिए विधेयक पारित किया गया लोकसभा में, उस टाइम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है जीएमसी बाल योगी। लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीएमसी बाल योगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर लोकसभा से बिल पास हुआ तो कहाँ पहुंचेगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में कब गया भाई ये? यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है जी। ये कब पहुंचा भाई? 10 अगस्त को ये राज्यसभा में पारित हुआ जी और पास हो गया। फिर लास्ट में जब हम कोई भी विधेयक को बिल बनाते हैं तो कौन उसमें साइन कौन करता है? सबको पता है, प्रेसिडेंट करता है। तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ने, कौन थे प्रेसिडेंट? के.आर. नारायण। इन्होंने कब किया भाई? 28 अगस्त को सन 2000 को साइन कर दिया और हमारा क्या बन गया भाई? उत्तराखंड राज्य बन गया। अब उत्तराखंड के हम थोड़ा बेसिक में चलते हैं, ठीक है। अभी ये मत सोचना कि यार इन्होंने कौशिक समिति नहीं बताई, यानी दीक्षित आयोग नहीं बताया, या परिसीमन आयोग नहीं बताया, या पीसी जोशी जी के बारे में नहीं बताया, 1938 से नहीं बताया, 1941, वो सब चीज़ें बाद में होंगी। अभी सिर्फ हमें ना एक ओवरव्यू लेना है कि जिले हमारे कैसे बने। मेन चीज़ है जिलों का गठन कब हुआ है, वो उसके बाद वो सब कुछ उसके अंदर आएगा, ठीक है जी। तो उत्तराखंड में आपके 2 मंडल हैं फिलहाल में। तीसरे की बात हो गई है, उसकी भी ट्रिक बता दूंगा आपको कैसे याद करना है। एक है गढ़वाल मंडल और एक है आपका कुमाऊं मंडल, ठीक है जी। यानी एक आपका क्या है? गढ़वाल मंडल और एक है कुमाऊं मंडल। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं है क्या। देखो जी, गढ़वाल शब्द का सबसे पहले जिक्र कब हुआ? पहला सवाल तो ही बनता है। तो गढ़वाल शब्द का सबसे पहले जिक्र 1515 में अजय पाल के टाइम पे हुआ था जी। किसके? अजय पाल के। इसमें प्रूफ है सेम ऐसे ही। तो कुमाऊं का सबसे पहले जिक्र कहाँ हुआ भाई? आईने अकबरी में। कब हुआ? आईने अकबरी में। यहां आपको एक चीज नोट कर रखनी चाहिए जो आपको मैं बता रहा हूं और शायद आपके बहुत काम आएगी, कि जो कुमाऊं था, उससे पहले एक चीज बताता हूं
कि 1891 तक, कब तक? 1891 तक, 1891 तक अल्मोड़ा, जिसे आज जो अल्मोड़ा जिला है उसे ही कुमाऊं कहा जाता था पहले। 1891 तक की बात थी, आपको याद रखना है। बाकी अब धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है जी। देखो जी, अब हम बात करते हैं गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है भाई? कोट द्वार। गढ़वाल का जो प्रवेश द्वार है वो किसे कहा जाता है? कोट द्वार। अब कोट द्वार के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। कोट द्वार को उत्तराखंड का मुंबई कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? उत्तराखंड का मुंबई, पहली बात। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, अगर आपसे पूछ लें केस कि उत्तराखंड का दिल्ली किसे कहा जाता है, तो आप नोट कर लेना, उत्तराखंड का दिल्ली श्रीनगर को कहा जाता है। बाद में पूरी चीज़ बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है जी। अब जो कोट द्वार है वो कौन सी नदी के किनारे है? अगला क्वेश्चन ये बनता है, जो कोट द्वार है वो कौन सी नदी के किनारे है? ये बात ध्यान रखनी है आपको, वो खो नदी के किनारे है भाई। कौन सी नदी किनारे? खो नदी के किनारे, ठीक है जी। यानी भाई उत्तराखंड का जो कोट, गढ़वाल का जो कोट द्वार है, जो गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, कोट द्वार है, उसे उत्तराखंड का मुंबई कहा जाता है, और एक खो नदी के किनारे है। अब सवाल थोड़ा और डीप जाएगा, यदि थोड़ा सा और डीप जाता है तो पूछेगा खो नदी का पौराणिक नाम क्या है? तो खो नदी का जो पौराणिक नाम है, बहुत ध्यान से सुनना, खो नदी का जो पौराणिक नाम है वह है कौमुदी। क्या है भाई? कौमुदी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो जी, अब ये हो गया कि उत्तराखंड का भाई ये हो। अब एक चीज़ आता हूँ को, आज के टाइम में अभी तक गढ़वाल में 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले। और कुमाऊं में कितने जिले हैं? 6 जिले। इन 6 को और अभी 7 को नाम लिख रहा मैं, क्योंकि आप पे रटने नहीं है, मैं आपको इनकी सिखाऊंगा कि कैसे कौन से जिला कहाँ से बना है और कौन से एरिया में बना है, ठीक है जी। तो इसमें कौन सा है भाई? इसमें 7 जिले हैं गढ़वाल में, और कुमाऊं में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, इस तरह इसमें कुमाऊं में पूछ लेते हैं, कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है? तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार बोला जाता है काठ गोदाम को। किसे बोला जाता है भाई? कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठ गोदाम को। काठ गोदाम को उत्तराखंड का ग्रास्टिनगंज बोला जाता है। यहाँ पे लकड़ियों का काम सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का ग्रास्टिनगंज भी इसे बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उपनाम क्या है इसका? ग्रास्टिनगंज। कहाँ का? उत्तराखंड का। चलो जी, अब कोट द्वार कौन सी नदी के किनारे है? तो कोट द्वार शारदा नदी के किनारे है भाई। शारदा को आगे जाके काली कहा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है भाई? गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोट द्वार हो गया, और कुमाऊं का क्या हो गया भाई? आपका काठ गोदाम हो गया। अब इनमें 7 जिले इसमें और 6 जिले इसमें हैं। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। गढ़वाल को, यदि आपके पास मैप है तो आप मैप जरूर लेके बैठे साथ में। गढ़वाल और कुमाऊं को जो अलग करता है वो कौन सी पर्वत श्रेणी है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है भाई? मैंने सवाल क्या पूछा कि गढ़वाल और कुमाऊं को कौन सी पर्वत श्रेणी, कौन सी है श्रेणी, पर्वत श्रेणी डिवाइड करती है, अलग करती है? तो आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। कौन सी है भाई? हमारा ध्यान सुनना। गढ़वाल और कोट द्वार, गढ़वाल और कुमाऊं को नंदा देवी पर्वत श्रेणी क्या करती है? आपकी अलग करती है, ठीक है जी। कौन सी करती है भाई? नंदा देवी पर्वत श्रेणी अलग करती है। अब नंदा देवी पर्वत श्रेणी के कुछ नाम है जो आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनना। नंबर 1 से किलर माउंटेन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? किलर माउंटेन। नंबर 1 किलर माउंटेन। नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट बमका गोला भी से कहा जाता है, ठीक है जी। क्या क्या होगा? किलर माउंटेन, बमका गोला। नंबर 3 हिमालय का मोती भी उत्तराखंड में इसे ही कहा जाता है। नंबर 3 क्या होगा? हिमालय का मोती, ठीक है जी। अब अगला कौन सा है भाई? सबसे इंपोर्टेंट, इसे एक नाम से और पुकारा जाता है नंदा देवी को, जिसका नाम है बोधांचल पर्वत ही बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? बोधांचल पर्वत भी इसे ही कहा जाता है। तो ये क्या हुआ भाई? गढ़वाल और कुमाऊं को क्या हो गया भाई? कौन अलग करती है? नंदा देवी, ठीक है। मैं इसे रब करता हूं और फिर अभी स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है जी। आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो करते हैं कंटिन्यू। अब आपको मुझे एक चीज बतानी है जरा, हाँ
थोड़ा सा और चीज़ें आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ उत्तराखंड के बारे में, जो शायद आपने मुश्किल ही पढ़ी हो, मुश्किल पढ़ी हो, मुझे नहीं लगता कि आपने वो पढ़ी भी होंगी। देखो ये कौन सी, बहुत 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 ध्यान सुनना है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि उत्तराखंड को, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि उत्तराखंड को भाई विशेष राज्य का दर्जा मिला था? मिला था, सबको पता है। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। ये क्या मिला था भाई? उत्तराखंड को विशेष राज्य। अब पहली बात तो ये विशेष राज्य ही क्या होता है, ये जरा ध्यान सुनना। विशेष राज्य में क्या होता है, विशेष राज्य में क्या होता है कि केंद्र सरकार जो भी हमें धनराशि देती है उसमें 90% तो अनुमोदन होता है, यानी आपको उसका कुछ भी नहीं देना पड़ता, और 10% पे ऋण देना पड़ता है, यानी 10% का कर्जा होता है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये विशेष राज्य का है। अब उत्तराखंड जो विशेष राज्य बना, ये कब बना था? पहले बात तो आप याद रखें, 1 अप्रैल सन 2001 को। पहली बात तो आप याद रखोगे कि उत्तराखंड विशेष राज्य कब बना? 1 अप्रैल सन 2001 को। कोई दिक्कत नहीं है। कौन से नंबर का था? 11वें नंबर का राज्य था भाई स्पेशल राज्य में। अब जो मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा था वो सवाल ये है, ध्यान सुनना और फिर आंसर देना। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, बताऊंगा कि उत्तराखंड को जब विशेष राज्य का दर्जा दिया गया तो एक फॉर्मूले होते हैं हर विशेष राज्य को कि देगा भाई विशेष राज्य बनाना है या नहीं बनाना। अब मान लो उत्तराखंड को बना दिया, कल को यूपी भी बोलने लगे, हरियाणा बोलने लगे, भाई कुछ तो होगा, कुछ तो टेक्निक होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। तो सवाल ये पूछा जा सकता है अगर पेपर डीप बना तो, और ये बात आपको पता भी होनी चाहिए कि उत्तराखंड को विशेष राज्य का जो दर्जा मिला था वो कौन से फॉर्मूले के तहत मिला था। ठीक है जी, नहीं पता तो आप लिख लीजिएगा। जो उत्तराखंड को, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, उत्तराखंड को जो विशेष राज्य का जो दर्जा मिला था वो गॉडगिल, क्या नाम है भाई? गॉडगिल फॉर्मूले के तहत मिला था। ठीक है जी, गॉडगिल फॉर्मूले के तहत मिला था। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ये चीज मुझे बतानी थोड़ी जरूरी होगी थी क्योंकि यहां से सवाल बन सकता है। ठीक है जी, अब चलते हैं हम राज्यों की तरफ। राज्य में कैसे कैसे कौन सा क्या क्या बना है। देखो जी, एक छोटी सी कहानी है, पूरी बात भी सुनाऊंगा। आपने सबने खालंगा या नाला पानी के युद्ध के बारे में सुना होगा। 1814 की बात है। सुदर्शन शाह जी आएंगे और वो गैलेस्पी को बोलेंगे, जनरल गैलेस्पी को, ऑक्टोनोली आएगा। यहाँ पे नेपाल के और उसके बीच में लड़ाई हो जाएगी, जो गोरखा और अंग्रेजों के बीच में। उसका संगोली की संधि होगी। संगोली की संधि आपको पूरी पढ़ाऊंगा, सिर्फ अभी मैं आपको जिले बताना चाह रहा हूँ, इसलिए पूरी कहानी नहीं बता रहा अभी मैं। ठीक है, तो क्या होगा उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा 1815 में। ठीक है जी, तो क्या होगा सबसे पहले, ध्यान सुनना भाई। अंग्रेज क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो कुमाऊं होगा वो अपने अंडर में रख लेंगे। ठीक है जी, और सिर्फ सुदर्शन शाह को एक रियासत दे देंगे। मैं मान लेता हूं ये पूरा उत्तराखंड है, इसमें इन्होंने पूरा का पूरा तो अपने अंडर में रख लिया। कुमाऊं, इस टाइम कुमाऊं बोलते थे भाई से, और अपने सिर्फ जो टीरी के राजा थे उन्होंने क्या दी, टीरी रियासत। क्या दी? टीरी रियासत। तो टीरी रियासत जो बनी वो कब बनी? 28 दिसंबर 1815 को टीरी रियासत का हो गया भाई। ठीक है, इसलिए टीरी स्थापना दिवस 28 दिसंबर को मनाया जाता है। चलो जी, तो अब क्या है हमारे पास, एक पूरा कुमाऊं राज्य है और उसके अंदर क्या है, टीरी रियासत। चलो जी, अब 1839 में, ध्यान से सुनना भाई, जो मैं बताना चाह रहा आपको गलत भी हो सकता है अगर आप नहीं सुनोगे तो। 1839 में आ जाते हैं जी, 1839 में। 1839 में ये ब्रिटिश गढ़वाल था भाई, पूरा पूरा क्या था भाई, ब्रिटिश गढ़वाल। क्या था? ब्रिटिश गढ़वाल। ध्यान सुनना है वो जो बताने वाला हूं। 1839 में जो ब्रिटिश गढ़वाल था उसका हेडक्वार्टर, उसका जो हेडक्वार्टर था वो श्रीनगर था, जिसे स्थानांतरित पौड़ी कब किया गया? 1840 में। क्या बना दिया गया भाई? 1840 में पौड़ी को हेडक्वार्टर बना दिया गया। अब जरा ध्यान सुनना, 1840 में पौड़ी को क्या बनाया हमने? हेडक्वार्टर भी बनाया, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे पहला जिला भी बनाया। यानी कि अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास तीन चीजें होगी कि भाई 1840 में पौड़ी पहला जिला बनना है। ठीक है जी, और एक टीरी रियासत है और एक पूरा कुमाऊं है। ठीक है जी, चलो अब फिर आता है 1891। क्या आता है भाई? 1891। 1891 में ये दो जिले एक साथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? ये दो जिले एक साथ, जिसमें एक होगा
अल्मोड़ा एंड सेकेंड वन इज नैनीताल। भाई कौन कौन से बनाए? 1891 में इन्होंने क्या बनाया? एक अल्मोड़ा जिला बनाया और एक नैनीताल बनाया। अब जो अल्मोड़ा है इसके कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे अल्मोड़ा यू आकार की घाटी में है, पहली बात तो आपको ये बताना चाहिए। दूसरी बात, इसकी जो शेप है वो घोड़े के नाल की आकार की है। सवाल बहुत पूछा जाता है, कैसी है भाई? घोड़े के नाल के आकार की है। तीसरे से मीठी मूल्यों का देश भी कहा जाता है। चौथे से ताम्रनगरी भी कहा जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आता है नैनीताल। नैनीताल का प्राचीन नाम क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नैनीताल का प्राचीन नाम क्या है? तो नैनीताल का प्राचीन नाम है छकाता। क्या भाई नैनीताल का प्राचीन नाम? छकाता। इसे विलायती नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे विलायती नगर भी कहते हैं नैनीताल को। अब इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें और बताऊंगा, अभी तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ। तो अब हमारे पास क्या हो गया भाई? अब हमारे पास 3 तो जिले हो गए, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल। इससे पहले एक छोटी चीज़ आपको ऐड करनी चाहिए। नैनीताल की खोज किसने की थी? नैनीताल की खोज 1841 में। किसने? नैनीताल की खोज 1841 में सीपी बैरन ने की थी। अब इसमें बहुत सारी कहानियाँ कि इससे पहले भी किसी ने देखा था, ठीक है जी। और क्या नाम, वहाँ पे नदी में जाएगा, वहाँ पे बोट चलवाएगा और उसके कन पे बंदूक रखेगा कि बोलेगा तू बोल। फिर जो एक सवाल होगा कि भाई ये मेरा नाम कर। अब ये सवाल बनता है कि जो नैनीताल की खोज का जो बारे में छपा था वो कौन से अखबार में छपा था? कि भाई नैनीताल की खोज सीपी बैरन ने की है, कौन से अखबार में छपा था? आप इस क्वेश्चन को ढूंढिए, अगर नहीं मिलता मैं कल आपको अगली वीडियो में जरूर दूंगा। और एक आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ कि जो सीपी बैरन था उसकी बुक का नाम क्या था? 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, जो सीपी बैरन था वो किस चीज़ के लिए, मतलब किस चीज़ का व्यापार करता था? ये 3 क्वेश्चन आप ढूंढिएगा, नहीं तो मैं दूंगा। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और पेपर में आने के पूरे चांस है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है भाई? एक अल्मोड़ा जिला है, एक नैनीताल जिला है, एक पौड़ी जिला है, ठीक है जी। एक टिहरी रियासत है और एक पूरा कुमाऊं हुआ है। ये स्थिति आपकी आज़ादी तक रहेगी। कब तक रहेगी भाई? ये स्थिति आपकी आज़ादी तक रहेगी। चलो जी, हमने मान लिया आज़ादी तक रहेगी, हम क्या कर सकते हैं? अब 1 अगस्त, अब आपको पता ही है टिहरी के लिए आंदोलन चल रहा था, जो हमारे बहुत ही माननीय श्री देव सुमन जी शहीद भी हुए थे इसके लिए, ठीक है जी। 1 अगस्त 1949 को, 1 अगस्त 1949 को मानवेंद्र शाह, जो टिहरी रियासत के आखिरी राजा थे, कौन थे भाई? मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह ये क्या कर देंगे भाई? टिहरी के विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर देंगे और टिहरी एक नया जिला बनेगा। उस टाइम यूपी के पूरा ही था। तो एक साल बनता है कि जब टिहरी क्या भाई, जब यूपी का जिला बना था, कौन से नंबर का जिला बना था? तो ये टिहरी का 50वें नंबर का जिला था। आपको याद रखना है कौन से नंबर का था? 50, ठीक है जी। अब टिहरी के नाम है, ये टिहरी का नाम है धनुष तीर्थ, इसका प्राचीन नाम है, ये भी याद रखना है आपको। क्या है इसका प्राचीन नाम? धनुष तीर्थ, ठीक है जी। जो पुरानी टिहरी थी वो भागीरथी और भिलंगना के संगम पे थी। तो अब हमारे पास क्या स्थिति होगी भाई? अब हमारे पास हो चुकी है अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी, ठीक है जी। चलो जी, अब करते हैं 1960। इससे पहले एक चीज़ वो लिख लो, जो टिहरी की जो शेप है वो किस तरह की है? जो टिहरी की शेप है वो तितली के आकार की है। किस आकार की है? तितली के आकार की है। चलो जी, अब चलते हैं आगे 1960 में। 1960 में 3 जिले एक साथ बनेंगे, जिसमें होगा ऊ, चे और पे। क्या बनेगा भाई? ऊ, चे, पे। ऊ से हो गया आपका उत्तरकाशी, च से हो गया आपका चमोली और प से हो गया आपका पिथौरागढ़, ठीक है जी। यानी क्या हुआ भाई? ऊ से हो गया आपका उत्तरकाशी, च से हो गया चमेली और प से हो गया पिथौरागढ़। 1960 में एक चीज़ और आपको नोट करनी है, 1960 तक इन तीनों जिलों को उत्तराखंड मंडल कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? 1960 तक इन 3 जिलों को एक साथ क्या बोला था? उत्तराखंड मंडल कहा जाता था, ठीक है जी। अब उत्तरकाशी के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है भाई? सौम्य काशी और बाड़ाहाट, ठीक है जी। उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? सौम्य काशी या बाड़ाहाट। इसे हेनस्वांग ने क्या कहा है? क्या कहा है? इसे कहा है शत्रुघ्न नगर। क्या बोला है? शत्रुघ्न
नगर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक सवाल पूछा था कि वो जो उत्तरकाशी है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो ये भाई भागीरथी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? भागीरथी। अब बात करते हैं चमोली की। जो चमोली है भाई, चमोली कब बना? 1960 में बना। और चमोली का प्राचीन नाम जो है, चमोली का प्राचीन नाम क्या है? लाल सांगा। क्या नाम है इसका प्राचीन नाम? लाल सांगा। लास्ट आता है आपका पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ कब बना और क्या हुआ? देखो ये जो पिथौरागढ़ है, इंपॉर्टेंट बात है, पिथौरागढ़ जो है 1960 में बना। और पिथौरागढ़ जो है वो अल्मोड़ा से कट के बना था। किससे? अल्मोड़ा के। ठीक है जी, कौन सा? अल्मोड़ा से। और अल्मोड़ा भी किस जगह से भाई? अल्मोड़ा के कादरी खर्क को अलग करके बना था। ये किस चीज़ को? कादरी खर्क को अलग करके बना था। अब कितने जिले हो गए भाई इसमें? देखो जी, अब हमारे पास कितने जिले हो गए? एक तो 1840 में पौड़ी गढ़वाल हो गया, 18 से 91 2 बने, अल्मोड़ा नैनीताल। ठीक है जी, ये स्थिति आपकी मतलब आज़ादी से पहले कितने थे भाई? 3 थे, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल। फिर 1 अगस्त 1949 को बना आपका टिहरी। ठीक है जी, 50वां। इसकी शेप कैसे? तितली के जैसी। 1960 में 3 और बने, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। अब उत्तरकाशी जो है, उत्तरकाशी का नाम सौम्यकाशी और बड़ाहट हो गया, सेंस वांगनी से शत्रुघ्न नगर का है और ये भागीरथी नदी के किनारे है। अगला है चमोली। चमोली का प्राचीन नाम क्या है भाई? लाल सांगा। और लास्ट में क्या है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ कब बना भाई? 1960 में। और अल्मोड़ा के कादार खर्क को अलग करके बना। अब इस वीडियो को भाई हम यहीं तक रख रहे हैं। अगली वीडियो में जो बचे हैं जिले वो आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।